Hello and welcome everyone. Today's topic is usage of there and it. ये जो there और it हैं ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और अगर आप इनका यूज़ सही तरीके से करना सीख जाएं तो आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि THERE there का मतलब होता है वहाँ, मतलब हम किसी स्थान के लिए अगर यूज़ करें तो हम there का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ it का यूज़ हम करते हैं यह बोलने के लिए। तो कह सकते हैं कि कई बार आप दिस को इट से रिप्लेस कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखिए, द कार इज देयर, गाड़ी वहाँ है। इट इज़ अ बॉक्स, यह एक बॉक्स है। तो यहाँ यह के लिए इट का यूज़ किया, यहाँ वहाँ के लिए हमने देयर का यूज़ किया। लेकिन आज हम वो वाले देयर और इट की बात कर ही नहीं रहे हैं। आज मैं आपको ये देयर और ये इट बताना चाह रही हूँ जिनसे हम सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं, जिन्हें हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। जी हाँ, जब आप कहते हैं देयर इज़ समथिंग, ठीक है, या फिर इट इज़ 5 o'clock, ठीक है, इट्स नाइस टुडे, इट्स ब्यूटिफुल, ये आप कब यूज़ करें और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं ये समझाना मैं चाहती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे देयर से। पहले ये देखिए आप, अ सिंपल सेंटेंस हैज़, एक जो सिंपल सेंटेंस बनता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट? तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से, देखिए कैसे सेंटेंस बनता है, आई ड्राइव अ कार, यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? आई ड्राइव अ कार। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये सेंटेंस रखती हूँ, अंदर कोई है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कुछ क्लियर नहीं होता, इसे कैसे बोलें? या तो हम बोल सकते हैं कोई को पहले ले आएंगे, समवन, फिर इज, फिर इनसाइड, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो, ये ना समझ में आए कि सब्जेक्ट को क्या रखें या कैसे इस सेंटेंस को फॉर्म करें, वहाँ पर आप देयर का यूज़ करते हैं। देखिए, देयर इज समवन इनसाइड, तो ये जो देयर है ये हेल्प करता है आपकी ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में। देयर इज समवन इनसाइड, अंदर कोई है। हालांकि आप ऐसे भी बोल सकते हो समवन इज इनसाइड, लेकिन ये नेचुरल नहीं लगता। अगर आप नेटिव स्पीकर्स को सुने तो वो देयर के साथ ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे, तो आप भी इसकी आदत डाल लीजिए। अब देखिए, वहाँ एक नल है, वहाँ एक नल है, ये बोलने के लिए आप देयर का यूज़ करके बनाएंगे, देयर इज अ टैप ओवर देयर। तो ये जो देयर है ये इसकी इंग्लिश है वहाँ की, ठीक, ये एंड में आया है सेंटेंस के, और जो शुरुआत में आता है वो सब्जेक्ट जैसा काम करता है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट जैसा, मतलब ये सब्जेक्ट होते नहीं हैं असल में, वो भी मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, अ टैप इज ओवर देयर बट इट्स नॉट नेचुरल, ठीक। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है, देयर से बना लिया इसको, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाते हैं, वाटर इज नॉट, कैसे बनाएंगे, वाटर इज नॉट, ये तो गलत हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, देयर इज नो वाटर, क्लियर। अब देखिए, कुछ था, सिर्फ इतना बोलना है, कुछ था, तो क्या बोलेंगे आप, समथिंग वॉज, नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे देयर वॉज समथिंग। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ समझ नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट क्या होगा, वहाँ आप देयर का यूज़ करते हैं, देयर वॉज समथिंग। अब क्वेश्चन पूछना है क्या कुछ था, तो क्या बोलेंगे, वॉज देयर समथिंग। अब पास्ट की बात है तो वॉज लगाया है हमने, प्रेजेंट में हम इज लगा रहे थे, क्लियर। तो अब एक चीज़ समझिए आप, वी यूज देयर इज या देयर आर टू से दैट समथिंग और समवन एग्जिस्ट, ठीक। कोई चीज़ या कोई व्यक्ति अगर एग्जिस्ट करती है तब हम देयर का यूज़ करते हैं। और इज़ इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर प्लेस या सिचुएशन में उस चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं तो भी हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ फ्लाई इन माई मिल्क, मेरे दूध में एक मक्खी है, दूध पीने ही जा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, देयर इज़ अ फ्लाई इन माई मिल्क। यहाँ देखिए, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। अब ध्यान दें, यहाँ देयर इज, यहाँ देयर आर आया है, तो इन दोनों सेंटेंसेस में व्हाट डू यू थिंक इज द सब्जेक्ट इन द अबव सेंटेंसेस। हाँ, आपको क्या लगता है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है? अगर हम इसको सब्जेक्ट मान लें तो जब देयर सब्जेक्ट है तो इज ही आना चाहिए दोनों में, एक में इज एक में आर क्यों आया? गाइस, देयर नहीं है इसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट पता है क्या है,
देयर इज नॉट द सब्जेक्ट बट द डमी सब्जेक्ट, देयर डमी सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, डमी दैट इज नॉट रियल, ठीक है, मतलब कि उसकी जगह पर वो उसका काम कर रहा है। आपने डमीज तो देखी है ना, तो वो एक तरीके से प्रिटेंड सब्जेक्ट कह सकते हैं, which means it is taking the place of the subject, ये केवल सब्जेक्ट की जगह ले रहा है। a dummy subject conveys no meaning of its own, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। अगर आप there की मीनिंग निकालने चले यहाँ पे तो कोई मीनिंग नहीं मिलेगी, but simply fills the position of the subject in a sentence, ये केवल सेंटेंस में उसकी पोजीशन को फिल करता है। तो फिर सब्जेक्ट क्या है? How do we decide when we have to use there is and when there are, कब यूज करें? तो गाइस देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द नाउन दैट कम्स आफ्टर इन द सेंटेंस, जो नाउन उस सेंटेंस में इज या आर के बाद आ रहा है ना, वो बताएगा आपको कि आपको इज यूज करना है या आर। तो उस बात को आपको पहले से सोचना होगा। अब देखिए, देयर आर पीपल इन द रूम, तो पीपल क्या है? पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है, राइट, इसलिए प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया है। अगर यहाँ पर ये सिंगुलर होता तो वहाँ इज होता, जस्ट लाइक दिस वन, देयर इज अ पर्सन इन द रूम, अ पर्सन, ये सिंगुलर है तो हमने इज का यूज किया। क्लियर? तो जो आप नाउन यूज कर रहे हैं उसके बाद, वर्ब के बाद, उस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ इज यूज करें या आर यूज करें, वॉज यूज करें या वर यूज करें, ठीक है। ऑल्सो मेनी टाइम्स पीपल गेट कन्फ्यूज, येस इट हैपन्स कि इज और आर के बीच कन्फ्यूज हो जाते हैं। कैसे? अब देखिए, देयर इज बोले या आर बोले, अ चेयर, अ टेबल एंड अ टीवी इन द रूम, इन दोनों में से क्या यूज करें? वाइल स्पीकिंग नेटिव स्पीकर्स माइट से, जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो बोल सकते हैं इज, जी हाँ, ये इज बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे वो भी मैं बताती हूँ। देयर इज अ चेयर, अ टेबल एंड अ टीवी इन द रूम, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो जो नाउन है ना, जो सब्जेक्ट बन रहा है, वो असल में कई सारे हैं। एक चेयर, एक टेबल और एक टीवी मिला के 3 चीज़ें प्लूरल हो गई, तो टेक्निकली तो आर आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है, फ़र्क केवल इतना है कि ये इनफॉर्मल है। तो अगर आप लिख रहे हैं, मतलब देख लीजिए आप, ये इनफॉर्मल है, ठीक है, सो वी शुड कंसिडर दिस नाउन विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट और द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट देयर, एज इट इज जस्ट अ डमी सब्जेक्ट। तो आपने देख लिया कि आपको ध्यान में क्या रखना है, उसके बाद जो आ रहा है, ठीक है, आपको देयर को सब्जेक्ट नहीं मानना, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप क्या यूज़ करें वर्ब, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए, देयर इज ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पे इज यूज़ करें तो गलत भी कह सकते हैं और इनफॉर्मल इंग्लिश में चलता है, इसलिए ये भी नहीं कहेंगे कि गलत है। देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, ये तो बिल्कुल ठीक है। नाउ इन स्पीकिंग वन माइट से, ऑफ कोर्स देयर इज ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, जैसा कि मैंने कहा ये इनफॉर्मल है, ठीक है। तो आप इनफॉर्मल स्पीच में सुनेंगे अक्सर कि बाद में भले ही प्लूरल नाउन है बट देयर्स करके यूज़ हुआ है। स्पेशली ये इस तरीके से यूज़ होता है जब आप ऐसे यूज़ करते हैं देयर्स, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, देयर इज, एंड इट साउंड्स करेक्ट टू अ नेटिव स्पीकर ऑफ कोर्स। बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वी हैव टू बी वेरी टेक्निकल ऑफ कोर्स। राइटिंग के टाइम पे बहुत ध्यान दें आप कि आपको अगर प्लूरल नाउन है तो आर ही यूज़ करना है, ठीक। देयर इज अ वुमन आउटसाइड, ठीक है, बाहर एक औरत है, ये बोल दिया हमने। व्हाट इज शी डूइंग देयर, अब जो ये देयर पूछ रहे हैं मतलब वो वहाँ क्या कर रही है, ये जो है ये वहाँ के सेंस में यूज़ हुआ है, ठीक है। हियर देयर मीन्स अ लोकेशन, यहाँ लोकेशन की बात है। इट यूजुअली कम्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस के एंड में देयर है तो वो वहाँ का सेंस दे रहा है, अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में आपने देयर यूज़ किया है तो वो एज अ डमी सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए। देयर इज़ अ पार्क ओवर देयर, ये वाला देयर क्या है, ये है वहाँ, ठीक है, वहाँ एक पार्क है बोलना है तो आपने बोला देयर इज अ पार्क ओवर देयर। देयर इजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में मिल्क नहीं है, कोई मिल्क नहीं है। देयर इजंट नेगेटिव भी तो बनेगा, देयर इज नॉट एनी मिल्क। देयर इजंट एनी मिल्क को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देयर इज नो मिल्क, तो यहाँ से नॉट हट जाएगा, नॉट और एनी को जोड़ के हमने नो बना दिया। देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। यहाँ आते हैं, आई टुक आउट माई वॉलेट बट देयर वॉज नो मनी इन इट, ठीक, सो देयर वॉज नो मनी। आई टुक आउट माई एल्बम बट देयर वर नो पिक्चर्स इन इट। अब पिक्चर्स प्लूरल तो हमने वर का यूज़ किया, यहाँ हमने वॉज का यूज़ किया।
इज़ देयर अ डायरेक्ट ट्रेन टू चंडीगढ़, सो इज़ यूज़ किया, क्वेश्चन बना लिया। यहाँ देखिए आर देयर मेनी काउज इन योर विलेज, तो ये जो है प्लूरल है तो आर यूज़ कर लिया। अब आते हैं हम यूसेज ऑफ इट को समझते हैं। देयर आपने समझ लिया कैसे यूज़ करना है, वर्ब कौन सी आएगी वो भी आप समझ गए। इट जो है ना ये भी डमी सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ होता है, ठीक। वैसे भी इसका मतलब है यह के लिए यूज़ करते, मैंने आपको बताया, बट डमी सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ करते हैं। हु इज़ एट द डोर, इट्स रोहन, रोहन हूँ। मैं हूँ कंचन, ये बोलने के लिए इट्स मी कंचन, इट्स का यूज़ होता है। ऐसे आप सेंटेंसेस देखते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इट का यूज़ आप करते हैं जब आप डे, डेट्स या फिर टाइम की बात करें, ठीक है। इट्स फ्राइडे टुडे, तो आपने क्या बोला, आज शुक्रवार है, इट्स फ्राइडे टुडे। इट्स द 15th टुडे, तो डेट बता रहे हैं तो भी हमने इट का यूज़ किया। इट्स मतलब इट इज़, ठीक है। टाइम पूछा, इट्स 10 o'clock, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। इट की मदद यहाँ लेनी ही पड़ेगी आपको, ठीक। अब देखिए आज मेरा जन्मदिन है बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं टुडे इज़ माई बर्थडे, बट इट की मदद से बनाएंगे तो टुडे पीछे हो जाएगा, इट्स माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी, फ्यूचर के लिए भी हम यूज़ करते हैं ना, इट विल बी अ हॉलीडे टुमारो, इट विल बी, क्लियर। अब देखिए इट के साथ आप हैज़ या फिर हैड बीन का भी यूज़ करते हो और सेंस होता है समय हो गया है या समय हो चुका है या फिर था, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में। 2 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 years, इट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 years, पास्ट के लिए। आगे टेक्स और टुक, मतलब टेक हम यूज़ करते हैं इट के साथ और उसका सेंस ये होता है जब समय किसी चीज़ में लगने की बात होती है, कितना समय लगता है किसी चीज़ में। समय लगता है बोलना है तो आप बोलेंगे इट टेक्स, प्रेजेंट हो गया। समय लगा बोलना है आप बोलेंगे इट टुक, और समय लगेगा बोलना है तो आप बोलेंगे इट विल टेक, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखिए इसमें 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 minutes, इट विल टेक 2 minutes, मुझे 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 minutes टू मी, मुझे अपना लंच ख़त्म करने में 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 10 minutes टू मी टू फिनिश माई लंच, इट टेक्स, ठीक, लगते हैं का सेंस आ रहा है इसलिए। अब देखिए इट का यूज़ आप वेदर के साथ करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेदर की जब भी आपको बात करनी हो इट का यूज़ करना पड़ेगा। इट्स रियली हॉट, बहुत गर्मी है। इट्स 50 degrees, तो डिग्री भी बता रहे हैं तो भी आप इट का यूज़ करेंगे। इट्स नाइस एंड सनी, तो धूप है, अच्छा मौसम है, तब भी आप इट का यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ टेरिबल डे, बहुत ही टेरिबल दिन है आज, ठीक। अब आते हैं मुंबई में बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग इन मुंबई, तो रेन के लिए, हेल के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। सूरत में बहुत बारिश होती है, इट रेन्स अ लॉट इन सूरत। अब तो रोज़ बारिश होती है, इट रेन्स एवरी डे नाउ। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे इसे यूज़ करते हैं, जब आप अपना ओपिनियन देते हैं किसी सिचुएशन या किसी प्लेस के बारे में। इट्स नाइस टू मीट यू, जब आप किसी से मिलते हैं इट्स नाइस टू मीट यू, ठीक, आपको अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बताया आपने। इट्स ग्रेट टू बी हियर, ठीक है। इट्स ग्रेट टू बी हियर का मतलब होता है कि यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है। इट्स ऑफुल ईटिंग हियर, इट्स ऑफुल ईटिंग हियर, यहाँ खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स अ पिटी यू हैव टू गो, किस कोई जा रहा है तो आप बोलते हैं इट्स अ पिटी यू हैव टू गो, तो इट्स यहाँ पे। इट्स हार्ड टू स्टडी हियर, बहुत नॉइज है कहीं पे, आप बोल रहे इट्स हार्ड टू स्टडी हियर, तो इट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ऐसे सेंटेंसेस में। गाइज आई होप कि आपको देयर और इट का यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। PDF सेक्शन में जाके आप एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल पक्की हो जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में, आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। जय हिंद।